हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, इस बार आप सभी जान रहे हो, इस बार जो सीटों की संख्या है वो 2035 है। ठीक है, अब जो फाइनल जो आंकड़ा है वो 2035 कुल मिला के जो है सीट हो चुके हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, इतना आज तक मैं ये बताऊंगा ना, पीसीएस हिस्ट्री में कोई भी स्टेट के द्वारा इतना बड़ा संख्या में पीसीएस में खास करके वैकेंसी नहीं आया है। लगभग 125-150 के आसपास तो खाली एसडीएम का सीट है। आप सोचिए कितना ह्यूमंगस नंबर ऑफ सीट्स है। दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड, जो आयोग एक्सपेक्ट कर रहा था लगभग 8 से 9 लाख जो फॉर्म गिरेगा, तो 8 से 9 लाख तो दूर की बात है। देखिए, कुल मिला के 4,70,000 ही फॉर्म गिरा है। आप सब जान रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि देखिए, अगर लास्ट डे मतलब लास्ट का 2-3 दिन जो सर्वर फेल हुआ या वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, अगर वो तरीके से काम करता तो आज जो ये आंकड़ा है वो 5.5 लाख होता। जो आज 4,70,000 छात्र जो केवल फॉर्म भर पाए हैं, ये 5.5 लाख होता, यानी 80,000 छात्र जो छूट गए वो भी भर पाते। तो कंपटीशन सिनारियो बदल जाता। अभी कंपटीशन सिनारियो मतलब मैं अगर बताऊं, पिछले 5 साल का अगर आप आकलन करिएगा ना, तो कंपटीशन सिनारियो देखिए 1/3 to 1/4 हो गया है। 1/3 to 1/4 हो गया है। अभी मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगा, आपको उस अनुसार जो है आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, एक बार ही सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में। फ्रेंड्स देखिए, 70वीं बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम के ऊपर स्टार्ट कर दिया गया है मिशन कंपटीशन द्वारा। देखिए, इसमें जो है जितने बड़े कोचिंग संस्थान है, जैसे दृष्टि हो गया, इडुटीरिया हो गया, आस्था हो गया, प्रोफेक्शन हो गया, इन सब का प्रैक्टिस सेट डेवलप करा दिया गया है। दृष्टि का पूरा सेट 1 से 15 तक अवेलेबल है। इडुटीरिया का जुनून सेट 1 से 15 तक अवेलेबल है। परफेक्शन का 30 तक अवेलेबल है। आस्था का भी सेट्स अवेलेबल है। इम्तिहान का अवेलेबल है। जितने भी प्रैक्टिस सेट आप जान रहे हैं, जो पटना बेस्ड जितने भी कोचिंग संस्थान आप जान रहे हैं, सबका प्रैक्टिस सेट ऑलमोस्ट अवेलेबल है। 80 से अधिक प्रैक्टिस हमने बोला था देंगे, लेकिन 160 प्लस प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी दे दिया है। और ये प्रीलिम्स के एग्जाम तक 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर की जो रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप लोग केवल 199 का वन टाइम पेमेंट करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का भी पीडीएफ हम लोग देते रहते हैं। जुड़ने के लिए 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करिएगा, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप के ऊपर में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस बार जो है 70वीं बीपीएससी काफ़ी आसान होगा, काफ़ी इजी होगा कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, ये पूरा चार्ट दिख रहा होगा। अब इसमें क्या क्या है मैं अभी आपको टोटल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ जब आप नीचे आइएगा, देखिए आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि 70वीं बीपीएससी में अब सीटों की संख्या बढ़ के 2035 हो गया है। ठीक है, आप सब जान रहे हो। इसमें 10 गुना जो है प्रीलिम्स में आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 2035 को जब 10 गुना से आप गुना करिएगा तो टेक्निकली लगभग 2,3500 के आसपास, 2,300 के आसपास जो है लगभग, मतलब मान के चलिए कि 20,000, माफ़ करिएगा 2,000 मैं बोल रहा हूँ, 20,000 के आसपास जो है, 20,500 के आसपास रिजल्ट आएगा टेक्निकली। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी हमेशा एग्जैक्ट वही फिगर नहीं लेती है, मोटा मोटी 500-800 ज़्यादा ले लेती है। यानी इसको रफली आप 21,000-22,000 के आसपास इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। टोटल इस बार जो फॉर्म फिल हुआ है, फॉर्मों की संख्या देखिएगा 4,70,000। आप सबको ऑलरेडी मालूम है इतने फॉर्म फिल हुए हैं। लेकिन आप सब जान रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का एक नेचर होता है कि जितना भी फॉर्म फिल होता है, ठीक है, बहुत से ऐसे छात्र भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो मज़े में केवल देखने के लिए फॉर्म भर देते हैं और फिर दे नहीं पाते हैं। दूसरा, उनका एट द सेम हैंड एग्ज़ाम दूसरा भी रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्लास कैसे हो रहा है एग्ज़ाम, अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए, लगभग 8 तारीख के आसपास, 8 या 9 को यूपी पीसीएस का परीक्षा है। ठीक है, दूसरा बात, 13 दिसंबर को जो है आपका एग्ज़ाम है बीपीएससी का। अब यहाँ पे देखिएगा, जो छात्र अगर यूपी पीसीएस दे रहा है, यूपी वाले बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो बीपीएससी भरते हैं, तो जो छात्र यूपी पीसीएस के दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे बीपीएससी के साथ। ठीक है, और जो यूपीएससी के भी जो छात्र होते हैं वो सबसे पहला प्रायोरिटी अपना यूपी पीसीएस पे देते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी का नेचर काफ़ी हद तक सेम मिलता है। बीपीएससी अभी भी डिफरेंट है इन दोनों से।
एग्जाम के नेचर को ले लीजिए या किसी भी चीज़ को ले लीजिए, क्योंकि बीपीएससी में पीटी में एक ही पेपर है, बाकी यूपीपीसीएस और यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका सीसेट का पेपर पहला, और पेपर 2 जीएस का होता है। जो सीसेट क्वालिफाइंग होता है प्रीलिम्स में, उसके बाद ही आप जीएस में पास कर पाइएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग नेचर रहता है दोनों का, इसलिए पहला प्रायोरिटी जो यूपीएससी वाले छात्र होते हैं उनका यूपीपीसीएस होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे लाख टके की बात है, किसी भी परीक्षा में जब परीक्षा होता है उस समय आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि 15 से 20% छात्र एब्सेंट होते ही होते हैं, आप ये कंसिडर करके चल सकते हैं। और इस बार सबसे बड़ा केस यूपीपीसीएस परीक्षा भी है, चूंकि 13 दिसंबर को बीपीएससी है, 8 या 9 को आपको यूपीपीसीएस है, तो यहाँ पे एग्जाम क्लैश हो रहा है और एक हफ्ते का ही डिफरेंस है। तो जो दूर दराज वाले छात्र हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, जो सीरियस छात्र हैं वो शायद आ जाएंगे, तो इस वजह से भी छात्रों का संख्या घटेगा। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि देखिए, और भी इसके अलावा एग्जाम्स जो हैं वो क्लैश कर रहे होते हैं। तो मान के चलिए, मैं यहाँ रफली मान रहा हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन में आइडियल जो एब्सेंट होता है बच्चे, वो 15 से 20%, रफली 25% तक एब्सेंट रहते हैं बच्चे आइडियली। तो आप 15-20% मानिए, यानी कि मोटा मोटी रफली मान के चलिए तो 3.5 लाख के आसपास जो है छात्र यहाँ पे अपीयर होंगे। 3.5 लाख मैं कैसे बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ सीसीई को ही हम जोड़ रहे हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव वाले को, सीडीपीओ को हम हटा दिए हैं, ठीक है, सीडीपीओ को अब छांट दीजिएगा, तो इतना हम मान के चलते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला डाटा अब मैं आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, अब आपको समझ में आएगा ये वाला डाटा। देखिए, इस डाटा को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 66वीं में जो आपका जो फॉर्म आया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे 564। जी हाँ, 564 पद थे, और इसमें जो इतना फॉर्म फिल हुआ था उसके ऊपर पर सीट के ऊपर देखिए 500 छात्रों के साथ आपकी लड़ाई थी। यहाँ पे देखिए 67वीं में 729 टोटल पद थे और पर सीट के ऊपर आपको 600 छात्रों के साथ लड़ना था। 68वीं में देखिए 324 पद थे, इसमें पर छात्र के साथ आपको 400 छात्र पर सीट के ऊपर लड़ रहे थे, और 69वीं में देखिए 479 थे, ठीक है। 375 के आसपास था, बाद में बढ़ के 479 हो गया था, और इसमें भी पर सीट के ऊपर रफली 400 मान के चलिए कि इतना छात्रों से लड़ाई थी एक सीट के ऊपर में। अब देखिए, आप चौंक जाइएगा अगर हम बात करेंगे 70वीं का। 70वीं में देखिएगा, आपको एक सीट के ऊपर केवल 173 छात्र से ही लड़ाई करना है। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था, 1/3 to 1/4 यहाँ पे आपका सीधा कंपटीशन घट गया। आपको यहीं से चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, देखिए, कि क्या आइडल अटेम्प्ट क्या रहेगा या आइडल कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूज डिफरेंस। यहाँ बाकी ऊपर में देख लीजिए, और मैंने आपको पूरा एनालाइज करके दिखा दिया, और नीचे में इसमें देख लीजिए, आप जब निकालिएगा आपको ह्यूज डिफरेंस दिख जाएगा। क्या डिफरेंस है आपको? ह्यूज ह्यूमंगस डिफरेंस दिख जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जा सकता है कट ऑफ। देखिए, जब तक एग्ज़ाम होता नहीं है तो एग्ज़ाम हुए बिना कट ऑफ मतलब एक्सपेक्ट करना या बताना थोड़ा सा एक बेईमानी टाइप का हो जाता है। तो आइडली तो ये सही नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीवियस एग्ज़ाम्स को अगर एनालाइज करते हैं, ठीक है, जैसा 69वीं का पेपर था, 69वीं का अब तक के इतिहास का बीपीएससी में सबसे टफेस्ट पेपर और बढ़िया पेपर बोला जाता है, उसको मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इजी टू मॉडरेट के लेवल में आप कौन कौन से परीक्षाओं को बोल सकते हैं? आप 68वीं बोल सकते हैं, 67वीं को बोल सकते हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट के लेवल में। 66वीं इजी टू मॉडरेट के लेवल में ले आ सकते हैं, लेकिन 69वीं इजी टू मॉडरेट नहीं था, ये मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे इसी आधार पे हम लोग एनालाइज करेंगे। अगर आपका 69वीं जैसा पेपर रहता है, तो अगर 69वीं जैसा अगर आपका पेपर रहता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं जो ये एनालाइज कर रहा हूँ, ये देखिए यूआर कैटेगरी के एनालाइज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व्ड के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, फीमेल जो रहेंगी ये 70 से 75 आप एज अ फीमेल हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं यूआर कैटेगरी में। मेल 80 से 85 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 69वीं जैसा रहा तो। 69वीं जैसा रहने का मतलब क्या हो गया, यानी आप मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में चले गए हैं। मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में अगर आप इतना ला रहे हैं, यू विल डेफिनेटली, आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अब देखिए, कुछ छात्र ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए, अभी हम जो है ना, जब प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो हमारा इसमें रफली जो है देखिए 65 आ रहा है, या किसी में 70 आ जा रहा है, किसी में 60 आ रहा है,
यहाँ पे समझिएगा, अभी क्या है, अभी एग्ज़ाम में 1 महीना सवा महीना के आसपास समय है, और लास्ट टाइम में आप जब रिवीजन करिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में, जब आप इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद आप जो है बजट पढ़िएगा, बजट सर्वे पढ़िएगा, बिहार का पूरा सेंसस पढ़िएगा, जब ये सब लास्ट टाइम में लोग पढ़ते हैं तो इस टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 15 नंबर का बूस्ट। जी हाँ, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, तो इस समय 10 से 15 नंबर का बूस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी आपका 65-70 भी आ रहा है तो आप ये 10-15 नंबर बूस्ट होते ही आप आराम से यहाँ पे देखिए 80-85 पे चले जाइएगा, आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हताश मत होइए, निराश मत होइए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अगर मान लीजिए अगर 68वीं जैसा पेपर आता है, 68 जैसा पेपर आता है ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में, तो आप फीमेल में अगर हैं तो आप 75 से 80 अगर आप ला रही हैं, मतलब अगर इतना आप लेके आती हैं तो आप डेफिनेटली रिजल्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकती हैं मेंस लिखने के लिए। और 85 से नंबर अगर आप मेल हैं तो ये एनालिसिस है। बाकी आप लोग यहाँ पे बहुत ऐसे लोग बोलेंगे अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, एनालिसिस दे रहा है। देखिए मैंने फिर से यहाँ पे बोल दिया, पेपर अगर उस कैटेगरी उस लेवल का हुआ तो यहाँ पे मैंने इसीलिए मैंने बोला हुआ, यहाँ पे लिख भी दिया, अगर क्वेश्चन पेपर ऐसा हुआ तो, है ना, 69वीं जैसा हुआ तो और 68वीं जैसा हुआ तो आप ऐसा ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल कंपटीशन और क्या इस बार सिनारियो बन रहा है 70वीं में, ओवरऑल मैंने समझाया है। ये वीडियो अगर आपके काम का है, अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा मित्रों में। जय हिंद।